नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्मर्स। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसके बिजनेस ग्रोथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हां दोस्तों, स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो कभी मार्केट में जब तेजी आती है स्टॉक में अच्छी खासी रैली होती है, और जब वीकनेस आती है तो कैसे स्टॉक में हमें करेक्शन भी देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से गाइस, आपको जो फोकस है वो बिजनेस पे होना चाहिए, उनके ग्रोथ पे होना चाहिए। आने वाले कल में अगर उनकी ग्रोथ सस्टेन करते हैं और उनके EPS, उनके यूजर्स अगर बढ़ते हैं, तो आने वाले कल में गैस वही सब कंपनी आपको मैसिव पैसा बना के ज़रूर देगी। तो इसी बीच में गैस न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे पक्का यकीन है अगर मार्केट में वीकनेस नहीं होता है तो गैस कल के दिन बाजार खुलते ही इसमें अपर सर्किट भी देखने को मिल सकता था। बट मेरे हिसाब से गैस कल के दिन इसमें तेजी आने की थोड़ी संभावना, बट मेरे हिसाब से गैस अगर मंदी आती भी है तो ऐसे स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे आराम से ग्रैब भी कर सकते हैं, बिकॉज अपने आप में ही फंडामेंटली डेफ्री कंपनी है और दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है विथ इंप्रूविंग इनके EPS। तो जी हाँ, मुहूर्त वाले दिन भी गाइस हमने इधर परचेज किया था। हाल फिलहाल में गाइस इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था, उसके बाद थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, बट जो डेटास आ रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। तो कौन सी कंपनी है, क्या न्यूज़ है, मैं सब कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। महज 2-3 महीने पहले ही मैंने आपसे एक आंकड़ा शेयर किया था, बताया था कि CDSL पहली डिपॉजिटरी बन चुकी है जिन्होंने 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खोला। और दोस्तों बहुत पुरानी खबर नहीं है, अगर आप देखें 3-4 महीने के बाद ही CDSL दोस्तों फिर से एक पहली कंपनी बन चुकी है, पहली डिपॉजिटरी बन चुकी है जिन्होंने 5 करोड़ नए एक्टिव डीमेट अकाउंट बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए, इनके जो यूज़र्स है वो बहुत ही कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। आपने पिछले कुछ समय से नोटिस किया होगा, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है वो अपने आप में ही बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं। जीरोधा की बात की जाए, आप स्टॉक्स की बात की जाए, या फिर जितने भी अच्छे अच्छे जो हमें ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलते हैं उसमें एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। और इसका दोस्तों सबसे जो बड़ा बेनिफिशियरी है वो हमें CDSL और NSDL देखने को ज़रूर मिलता है। बिना ट्रेडिंग अकाउंट के, बिना डीमेट अकाउंट के आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, परचेस नहीं कर सकते। तो आने वाले कल में क्या है, बच्चे बच्चे को पता है कि इंडिया में आने वाले कल में डिपॉजिटरी का बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है। तो मेरे हिसाब से क्या CDSL अभी के टाइम में मोनोपोली क्रिएट करती है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो इसी की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। ऑल दो NSDL कभी भी अपनी लिस्टिंग करवा सकता है, बट दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये दोनों कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी, बिकॉज जिस हिसाब से गैस हमें आंकड़ा देखने को मिल रहा है ये कंपनी बहुत ही रफ्तार से दोस्तों अपनी लय को पकड़ रही है। बात बहुत पुरानी नहीं है, आपको मैंने ये डेटा बहुत बार शो भी किया था, बताया भी था। जब CDSL में पैनिक सेलिंग था, बहुत लोगों ने गाइस अपने स्टॉक को बहुत ही सस्ते भाव पे बेच दिया था, और जिन्होंने 3 महीना 4 महीना वेट किया, बिकॉज वो पता है कि अभी के टाइम में ये ASM की स्टेज 1 में है, और पिछले कुछ समय में दोस्तों हमें ये स्टेज 4 में जो जाता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे इसमें 30% के आसपास करेक्शन देखने को मिली थी, और उसके बाद दोस्तों फिर से हमें रिवर्सल देखने को मिली। और हाल फिलहाल में गाइस इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था। कंपनी की अगर आप दोस्तों ग्रोथ देखें तो आपको देख के सही में हैरानी होगी, बिकॉज जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे ग्रोथ पे काम करे तो भाई वही सब कंपनी आपको मेगा पैसे बना के दे सकते हैं। तो 2015 की बात की जाए, इनके पास मात्र 1 करोड़ ही एक्टिव डीमेट अकाउंट थे। 2020 की बात की जाए दोस्तों 5 साल लग गए इनको 1 करोड़ से 2 करोड़ में होने के लिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो जनवरी 2021 में बस 1 साल में ही इसने 3 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट को रजिस्टर करवाया। उसके बाद अगर आप देखें जुलाई में, तो भाई बहुत ही कम टाइम में इसने गाइस 4 करोड़ के आसपास जो एक्टिव जो डीमेट अकाउंट यूज़र हैं उनका जो खिताब है वो दर्ज किया। सकते हैं गाइस कि जुलाई के बाद अगस्त की बात की जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात की जाए, 3 से 4 महीना में ही इसने फिर से 1 करोड़ नया डीमेट अकाउंट यूज़र और भी दाखिल किया। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी के अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ रही है, और बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप मार्केट में आ सकते नहीं। और जिस हिसाब से गाइस अभी के टाइम में अवेयरनेस बढ़ रही है, और जिस हिसाब से डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में काफ़ी हाई हेविली पेनिट्रेशन करे, तो आने वाले कल में गाइस इन सब बिजनेस में हमें काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ जाती है। तो अपने आप में डिपॉजिटरी जो बिज़नेस होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ होती है वो भरपूर मात्रा में हमें देखने को मिलती है। आपको बताया गया इसके डीमेट अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इवन दोस्तों 1 डे में, इवन 24 आवर्स के अंदर ही दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट खुलता हुआ देखने को मिलता है, बिकॉज अभी के टाइम में जो डिटेलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत ही ईजी क्लिक में आप आराम से डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम में इक्विटी मार्केट को लेकर जो अवेयरनेस फैल रही है, और जिस हिसाब से जो न्यूबी है वो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, आने वाले कल में गैस इनको एक मैसिव बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। अगर आप देखें 2010-11 में दोस्तों इनके पास मात्र 0.3 मिलियन के आसपास डिपॉजिट अकाउंट देखने को मिल रहे थे, बट दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट है गैस वो 14 मिलियन के पार भी जाता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे गैस जो अभी के टाइम में एक रिवॉल्यूशन है कि मार्केट में पैसा लगाना है, इक्विटी मार्केट में अपने एक्सपोजर को बढ़ाना है, ये दोस्तों हमें इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मात्र 7% के आसपास ही ऐसे लोग हैं जो इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं, जहाँ
दोस्तों यूएस में 50% से ऊपर हमें देखने को मिलता है। तो आने वाले 10 साल में 15 साल में डिपॉजिटरी दोस्तों जो बिजनेस है आने वाले कल में बहुत ग्रोथ करेगी और इन सब बिजनेस में हमें मेगा रैली देखने की भी उम्मीद है। मार्केट की इस गिरावट में सीडीएसएल का जो शेयर प्राइस है उसमें हमें 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। हाल फिलहाल में गैस इसने 1600 का अपना लाइफ टाइम हाई लगाया था और उसके बाद हमें 3-4% के आसपास गिरावट लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुकी है। साल भर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसने 170% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। इसके पहले गैस इसने अपना फ्रेश हाई लगाया था और उसके बाद हमें एएसएम लिस्ट में नाम जाता हुआ देखने को मिला था, जहाँ पे इसमें एक अच्छी खासी करेक्शन में देखने को मिली थी और उसके बाद बहुत लोगों ने माल को बेचा था और इसका जो भाव है गैस पिटे मच्छी को पता होगा 1200 के नीचे भी आता हुआ देखने को मिला था। बट गैस जिन्होंने 3 महीना होल्ड किया उनके पैसे बने और इसने फिर से 1600 का लाइफ टाइम हाई लगाया। तो मेरे हिसाब से गैस जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है और जो आंकड़े आ रहे हैं और जो इनके नंबर थे भाई Q2 के, वो अपने आप में ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, जहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोस्तों इस कंपनी ने बहुत ही मैसिव पैसे कमाए थे। अब देखिए जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है तकरीबन 400% के आसपास इसने पैसे बना के दी हैं और ये जो फेज था इसमें गैस बहुत ही कम लोगों को लगा था कि इतनी तेज़ी से कोई भी डिपॉजिटरी का उनका जो यूज़र है वो बढ़ सकता है। और जिस हिसाब से अभी के टाइम में पेनिट्रेशन रेट हाई हो चुका है, सीडीएसएल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इनके अंदर पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है। 3-4 महीने में दोस्तों अगर ये फिर से 1 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट यूज़र को रजिस्टर करते हैं तो भाई इनके लिए बहुत ही अच्छी बात देखने को मिलती है। और अगर अब देखें मार्केट में वीकनेस नहीं आया होता तो भाई इसने अपना फ्रेश हाई फिर से लगा दिया होता। मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जहां पे रिवॉर्ड होता है वहां पे रिस्क भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने ऑल टाइम हाई से इसमें गाइस 200 पॉइंट के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है। स्टॉक अगर आप पी देखें 65 के 200 प्राइस टर्निंग में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आरओसी पे दोस्तों अगर आप ध्यान दें बहुत ही शानदार है, 30% के ऊपर हैं। आरओई के बारे में डिस्कस करें 25% के आसपास निकल के आता है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए 10 देखने को मिलता है। जो आने वाले कल में ऐसी कंपनी स्प्लिट देके अपने फेस वैल्यू को ऑफकोर्स प्राइस में रिएक्शन करवा सकती है। तो मैं हमेशा से इसी बात पे बिलीव करता हूँ, बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल ग्रोथ होने चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो आपके शेयर प्राइस में भी ऑफकोर्स रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में गिरावट अगर होती है तो उससे पैनिक नहीं करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़रूर पैसे कमा के देगी। इनके 10 साल के जो सेल्स ग्रोथ है 10% के आसपास थे, लेकिन अभी 3 ईयर्स की बात की जाए 22% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और सेम दोस्तों हमें इनके प्रॉफिट ग्रोथ में भी डबल उछाल देखने को मिल रहा है, बिकॉज जितने डीमेट अकाउंट खोलेंगे वैसे वैसे गैस इसमें अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। आरओई की बात की जाए हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 15 से 20% का आरओई बहुत ही टॉप नॉच दिखाई पड़ जाता है। कंपनी को दोस्तों अगर आप देखें ध्यान से तो इनके पास 600 करोड़ से ऊपर का रिजर्व है और इनके पास एक भी रुपया कर्जा नहीं है, जो अपने आप में ही कंपनी को और भी ज़्यादा विंग दे देती है। अगर आप देखें प्रोमोटर्स के पास 20% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। बात की जाए म्यूचुअल फंड ने अपने स्टेक को पहले से काफ़ी कम कर दिए हैं, उनका जो स्टेक है 8% के आसपास देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स उनके पास 15% के आसपास स्टेक निकल के आता है। और दोस्तों पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो उनका जो स्टेक है इस कंपनी में वो काफ़ी मैसिव है और 42% के आसपास अभी के टाइम में दोस्तों स्टैंड करता हुआ देखने को मिल जाता है। मार्केट में अगर वीकनेस होगी तो इधर पे एफआईएस या फिर डीआईएस सेल करके थोड़ा सा पब्लिक से माल छीनने की कोशिश करेंगे, बिकॉज जिस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ सही होता है ऑफकोर्स गाइस कभी कभी उसमें पैनिक सेलिंग भी हमें देखने को मिलती है। बट इसने कंटिन्यूसली जो ग्रोथ है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया और शेयर प्राइस में काफ़ी वीकनेस होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो वैसे इसने अपने ऑल टाइम हाई को टच भी किया। तो मेरे हिसाब से गाइस फॉर लॉन्ग टर्म ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आपको निवेश करना होगा तो आप चाहें तो एरोन डेस्क की स्ट्रैटेजी लगा के फॉर लॉन्ग टर्म इक्का दुक्का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस अगर आपके पास है इस जेम को दोस्तों जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ह्यूमंगस हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव डीमेट अकाउंट जो यूज़र है उनकी जो संख्या है वो बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस मार्केट में अगर नेगेटिविटी नहीं होती तो कल के दिन हमें अपर सर्किट पे देखने को मिल जाता है। बट मेरे हिसाब से अगर नहीं लगता है अपर सर्किट या फिर गिरावट अगर होती है आपको पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना और ऐसे स्टॉक को दोस्तों आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करके फॉर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन करना है। चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं। कंपनी अगर आपको ओके लगती है, प्रोमोटर होल्डिंग अगर आपको ओके लगते हैं, इनके फाइनेंशियल्स अगर आपको ओके लगते हैं, आप इसमें फर्दर अपने स्टेक को बढ़ा सकते हैं या फिर अपना जो कॉल है वो खुद ले सकते हैं। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थी तो कैसे मैंने सोचा कि इसको अपडेट कर दूं, बिकॉज ये हमारा होल्डिंग स्टॉक है। तो ऑफकोर्स हमने अच्छे खासे पैसे कमाए भी हैं। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी और भी ग्रोथ कर सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में फॉल अगर होता है तो कोई भी स्टॉक में गिरावट होगी, लेकिन उससे पैनिक मत करिएगा। लॉन्ग टर्म में कंपनी का अगर ग्रोथ सही रहेंगे तो आने वाले कल में गाइस ज़रूर अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। तो गाइस छोटी सी अपडेट थी। अगर वीडियो सही लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।